अस्सलामुअलैकुम। आज के हमारे इस लेक्चर में हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक बच्चे का कमेंट आया था अरसलान आरइन के नाम से। उनका कहना था कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के कॉन्सेप्ट को भी समझा दें। तो दो तरीके थे ये चीज़ समझाने के। एक ये था कि मैं अरसलान आरइन को डायरेक्ट मैसेज का रिप्लाई दे देता और उनको समझा देता कि रेसिप्रोकल क्या होते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि मैं एक वीडियो लेक्चर बना दूं जिसमें सारे बच्चे इस चीज़ को समझ लें। तो सेकंड वे मुझे बेटर लगा। तो आगाज़ करते हैं अपने लेक्चर का। लेक्चर को एंड तक देखें ताकि आपको इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। दो ही रेसिप्रोकल्स होते हैं, ठीक है, तो दोनों का कॉन्सेप्ट ही समझना है। सबसे पहला ईच अदर और दूसरा वन एन अदर। ये दोनों ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि हम किसी भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पे ईच अदर को यूज़ करना है, कहाँ पे वन एन अदर को। ये सिर्फ दो ही रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है, दो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं, इनके अलावा दूसरे कोई भी नहीं है। सबसे पहले ईच अदर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ईच अदर मैं हाईलाइट करता जाऊँ चीज़ों को। फॉर टू पर्सन्स आर टू थिंग्स। दो शख्स या दो चीज़ें, उनके बारे में अगर बात हो रही है तो हम ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसकी कंडीशन मैंने लिखी हुई है। इसकी कंडीशन ये है कि ये दोनों जो शख्स हैं या जो दोनों चीज़ें हैं वो सेम ही एक्शन कर रहे हों, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखी हुई है ताकि आपको समझ में आ जाए। अली एंड अहमद सपोर्ट ईच अदर, ठीक है। अब दोनों अली और अहमद दोनों का काम सेम है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन जिसमें दो शख्स या दो चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट करें, ठीक है, या कोई ऐसा एक्शन जो दो शख्स या दो चीज़ें परफॉर्म करें तो उनके लिए हम ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरह से फिर वन एन अदर का होता है। सेम चीज़ हमने यहाँ पे लिखनी है, कंडीशन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फ़र्क एक है कि मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स होनी चाहिए। ईच अदर जो है सिर्फ दो शख्स या दो चीज़ों के लिए। वन एन अदर दो से ज़्यादा शख्स या दो से ज़्यादा चीज़ें हों तब वो सेम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके लिए हम वन एन अदर यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, ऑल टीम मेंबर्स सपोर्ट वन एन अदर, ठीक है। ऑल टीम मेंबर्स मतलब ये दो से ज़्यादा हैं, मोर देन टू हैं, ठीक है। मोर देन टू हो गए तो हमने उनके लिए वन एन अदर यूज़ कर लिया। समझ में आ रही है बच्चों। इसके बाद हम समझेंगे कि ये इसी चीज़ को एग्ज़ाम में कैसे ये पुट करते हैं, हमें कैसे पता चले कि कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी है और एग्ज़ाम वाले किस तरह से क्वेश्चंस बना के देते हैं। इस स्लाइड में मैंने एक एग्ज़ाम का सैम्पल बनाया हुआ है, इस तरह से आ सकता है। जॉन एंड मैक्स फॉट विथ ब्लैंक होगा। अब तीन ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। वन एन अदर, ईच अदर, नन ऑफ दीज। सेम सेकंड सेंटेंस है, तीन ऑप्शन है। 2 सेकंड या 5 सेकंड में अगर आप कर लेते हैं तो ट्राई कर लें, उसके बाद मैं बता देता हूँ। हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने काफ़ी बच्चों ने कर लिया होगा, काफ़ी को अभी थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो मैं समझा देता हूँ। देखें, जॉन और मैक्स दो बॉडीज़ हैं, ठीक है। दो बॉडीज़ के बीच में सेम एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो हमने समझा था कि जब भी दो बॉडीज़ के बीच में सेम एक्शन परफॉर्म हो तो उसके लिए हम ईच अदर प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। सेम उसी तरह फुटबॉल टीम प्लेयर्स हैं, ठीक है। इनकरेज्ड, अब यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, सेम ऑप्शन सेम है तो यहाँ पे जो फुटबॉल के टीम में प्लेयर्स होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, वो दो से ज़्यादा होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है बच्चों। तो हम वहाँ पे वन एन अदर का यूज़ करेंगे। इसी तरह से एग्ज़ाम्स में भी आपको इसी तरह से ही ये सवालात देते हैं, आप इनको बड़े ध्यान से करेंगे तभी जाके होगा। अभी ग्रामर से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस आनी हैं तो कनेक्टेड रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें ताकि इस सीरीज़ का फ़ायदा बहुत सारे बच्चों को हो सके जो ट्यूशन्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।